हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जबकि ये वाली क्लासें हिंदी की आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के सेक्शन आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आप इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका राइट आंसर आप हो जाएगा अनुच्छेद 343 में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर का घर, बैठ कर, चल आदि धातु प्रकार हैं किसके। मूल धातु के, यौगिक धातु के, प्रेरणार्थक धातु के या नाम धातु के। कर, बैठ, चल। ठीक है, कर, बैठ, चल आदि जो है धातु प्रकार किसके होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल धातु के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका में। कर, बैठ, चल आदि मूल धातु हैं। इनमें आपका ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका ना, ना मतलब करना हो जाएगा, बैठना हो जाएगा, चलना हो जाएगा। ठीक है, धातु मतलब जो प्रत्यय जुड़ेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का औलाद किस भाषा का शब्द है, बताइए। औलाद जो है किस भाषा का शब्द है। तो औलाद की अगर बात की जाएगी तो औलाद जो आपका देखिए एक अरबी भाषा का शब्द है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, औलाद आपका अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा 54 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि से संधि करने पर शब्द बनेगा कौन सा। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पे कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर। तो देखिए, अति प्लस उक्ति शब्द की संधि करने पर यहाँ पे जो शब्द बनेगा आपका अतियुक्ति शब्द बनेगा। ठीक है, अतियुक्ति शब्द बनेगा। तो जो आपका दिया गया है कौन सा वाला, बी वाला विकल्प आपका देखिए वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर को अति प्लस उक्ति शब्द से आपका अतियुक्ति शब्द बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है आपका यल्ड संधि का उदाहरण है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अत्युक्ति की वर्तनी भी देख लीजिएगा आप लोग कैसे लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 में। ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सत्य। परशुराम का प्राचीन शब्द नहीं है कौन सा। भार्गव, शिवप्रिय, भृगुनंदन या रेणुका तनय। इसमें से कौन सा जो आपका देखिए परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, परशुराम का प्राचीन शब्द आपका जो दिएगा शिव प्रिय नहीं है। ठीक है, जो आपका दिएगा बी विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, परशुराम के प्राचीन शब्द भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय ये सभी आपके हो जाएंगे, लेकिन शिव प्रिय जो इनका जो है प्राचीन शब्द नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का साथियों। ठीक है, क्या देगा निम्नलिखित में से कौन सा पद आपका तत्सम है। ठीक है, बताइए। नवरत्न, अनुदित, पदगत, धर्माधर्म। तो आपका क्या पूछा है, तत्पुरुष समास हमसे पूछा। तो देखिए पदगत यानी कि पद से गत, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका कैसा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पदगत यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, पद को गया हुआ है, जिसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही का तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है, भविष्य है, खीर है, गली है, गेहूं है।
तो तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए भविष्य आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा का शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ए वाला विकल्प आपका एड्रेस। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखेंगे 58 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। आंसर, खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा है। खट धन ओला ना, खट आपका क्या होगा, मूल शब्द होगा, इसमें आपका ओला जो है क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पे ओला क्या हो जाएगा, खटोला का प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है या नहीं यहाँ तक सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उन्हें क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आपकी अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो क्रिया कर्म का बोध कराते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर सही है, तो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 60 नंबर, ठीक है, क्या देगा, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। तो गुणवाचक आपका क्या होता है, विशेषण होता है, सर्वनाम का प्रकार नहीं होता। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है सभी को। ठीक है, 1 मिनट बस, आ रहा हूँ, मैं भी क्लास में ही आ रहा हूँ जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 में क्या देगा, भक्ति रस का अस्थाई भाव है, क्या बताइए। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या, देखिए भक्ति रस का अस्थाई भाव आपका यहाँ पे जो दिया गया है, भगवत प्रेम। भक्ति रस का अस्थाई भाव हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भगवत प्रेम जो है भक्ति रस का अस्थाई भाव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 63 नंबर, कौन सा युग्म आपका गलत है, ठीक है। मुख का वाचाल जो है दिया गया है, विलोम दिया गया है, ठीक है। संपन्न का विपन्न दिया गया है, मितव्ययी का अल्पव्यय दिया गया है, सम्मुख का विमुख दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा हमको बताना है। तो देखिए मितव्ययी का अल्पव्यय आपका विलोम युग आपका जो दिया मितव्ययी का अल्पव्यय आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, ठीक है। सही युग्म का मितव्ययी का अपव्यय होता है, अल्पव्ययी नहीं होता, अपव्ययी होता है, ठीक है। जो आपका ल लगा है आपका ल नहीं लगता, अपव्ययी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रोसरी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या बताइए। ब्रोसरी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या बताइए। ब्रोसरी का समानार्थक हिंदी सार्थक शब्द आपका हो जाएगा अधिकारी तंत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ब्रोसरी का समानार्थक हिंदी शब्द आपका हो जाएगा अधिकारी तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, 65 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, बताइए। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे डबल कोष्ठक वाला जो चिन्ह दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि है, वाक्य में आपका उदाहरण चिन्ह जो दिया गया है आपका संबंधी विसंगति उपनाम में इकहारा क्या लगता है, इकहारा लगता है, 2 बार नहीं लगता है, 1 बार लगता है यहाँ पे। यहाँ पे
सिंगल सिंगल आपका कॉमा लगता है ऊपर वाला, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे विसंगति हो जाएगी। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जो दिया गया सही लगा है। आप कानपुर से कब आए, कब आए यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। राम श्याम और विजय दिल्ली गए, इसमें देखिए आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगा है, ये भी आपका सही है। संयुक्त वाक्य, ठीक है, मतलब साधारण वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। औनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो औनी शब्द का विलोम जो है यहाँ पे हो जाएगा साथियों, विलोम पूछा है ना, तो औनी का अर्थ क्या होता है, तो औनी का अर्थ पृथ्वी होता है, इसका विलोम जो आपका अंबर हो जाएगा यानी कि आकाश से हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 67 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अटेंशन, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, महापंडित की उपाधि से किसको, तो राहुल सांकृत्यानंद को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो किसका, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, राहुल सांकृत्यानंद को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह उपाधि इन्हें जो है काशी के पंडितों के द्वारा जो है प्रदान की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिव मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, कौन सा। लुहार का लोहा प्लस आर दिया गया है, सही है। कसेरा का कांच प्लस एरा दिया गया है, सही है। महत्व का महत्व धन तय दिया गया है, भी सही है। घुमाव का घूम प्लस आव दिया गया है, आपका गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए घुमाव का घूम प्लस आव में आपका जो घूम है इसमें आपका बड़ा ऊ लगता है, छोटा ऊ नहीं लगता है, तो आपका ये वाला जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर भी आपका डी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर, 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में त्र जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में त्र जो है आपका ज्ञात्र कछत्र आता है ना, तो देखिए कछ वर्ग के बाद आता है ना, तो कछ हो जाएगा, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में त्र जो है कछ वर्ड के बाद आता है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। अल्ट्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पीताम्बर, कं, कंजलोचन, त्रिलोचन, घनश्याम, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा त्रिलोचन शब्द, ठीक है। त्रिलोचन शब्द जो है भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता। त्रिलोचन शब्द जो है इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा, ठीक है। त्रिलोचन जो है भगवान शिव को संबोधित करने के लिए जो है किया था, ठीक है। श्री कृष्ण के लिए आपका पीताम्बर हो जाएगा, कंजलोचन हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 71 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा है हमसे ना, चतुर्णी, चतुर्णी जो दिया गया यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। चतुर से आपका देखिए चतुराई या तो चतुरता होगा, चतुर्णी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सुर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, ये सभी के शब्द आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या देगा, सट प्लस आनंद शब्द की संधि होगी कौन सी, बताइए। सट प्लस आनंद शब्द की संधि कौन सी हो जाती है, सट प्लस आनंद शब्द की संधि यहाँ पे सड़ानंद हो जाएगी, कौन सी वाली, जो आपका दिया गया है सी वाले विकल्प आपका आंसर, ठीक है। सट प्लस आनंद से आपके कौन सी संधि में सड़ानंद शब्द बनेगी, ठीक है। अगला आपका देखें 72 नंबर, 73 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अब चला जाए वाक्य में कौन सा, कैसा वाक्य, अब चला जाए, अब चला जाए, तो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, आपका देखिए अब चला जाए, तो यहाँ पे कृतवाच हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चला जाए आपका है कृतवाच हो जाएगा या कर्मवाच हो जाएगा, चला जाए कैसा हो जाएगा, तो चला जाए, तो इसमें आपका देखिए सकर्मक क्रिया आएगी तो कर्मवाच हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अब चला जाए आपका कर्मवाच हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर, बैरवे के समचरणों में कितनी मात्रा होती है, देखिए बैरवे के समचरणों में आपकी कुल होती है 12 मात्राएं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बैरवे के समचरणों में 7 और विषम चरणों में आपकी 12 मात्रा होती है, और विषम सम चरणों में से पूछा है ना, बैरवे के सम चरणों में आपकी 7 मात्रा होती है और विषम चरणों में आपकी 12 मात्रा होती है, ठीक है। तो सम चरणों का पूछे तो सम चरणों में आपकी 12 7 मात्रा हो जाएगी, विषम चरणों में आपकी 12 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है, यह विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है।
अगला है आपका 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई का सघोष वर्ड कौन सा हो जाएगा, बताइए सघोष वर्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। देखिए सघोष वर्ड की अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो जो ब दिया गया है वो आपका कैसा वर्ड है, सघोष वर्ड है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा व्यंजन आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, और पहला और दूसरा आपका क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। ठीक है, क्लियर से को याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपका आपकी जो क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास जो है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।